मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा चिंतन ध्यान के ऊपर चल रहा है ना। उसमें हमने 3 तरह के ध्यान तो बहुत अच्छे से समझे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, जिसमें कि हमें समझ में आ गया कि हमें आर्त और रौद्र से बच के अपने आप को धर्म ध्यान में लगाना है। अभी एक चौथा ध्यान और है, शुक्ल ध्यान। ठीक, ये बहुत कम सुनने में अपने आता है क्योंकि ये हम गृहस्थों के लिए नहीं है। इवन आज के टाइम में पंचम काल में शुक्ल ध्यान पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि 8वें गुण स्थान से शुरू होता है और जो पंचम काल है उसमें मुनियों का भी 6ठा 7वां गुण स्थान रहता है। ठीक, आगे चल के अपन जब गुण स्थान की चर्चा करेंगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा विषय गुण स्थान की क्या बात कर रहे हैं। अभी अपन क्या समझे, मुनि जो है सामान्य मुनि और जो साधक होते हैं या जो बहुत ज्यादा ध्यान में रहते हैं, तो वो मुनि अलग तरह के होते हैं। ठीक, तो ये जो शुक्ल ध्यान है इसकी कुछ योग्यताएं चाहिए रहती हैं। इसके लिए कुछ शरीर में सहनन, शरीर में उस तरह की ताकत होना, जोड़ उस तरह के होना, शक्ति होना वो जरूरी है। चतुर्थ काल का होना, है ना। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। मतलब इवन आप ये समझिए कि भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु जिन्हें की श्रुत केवली कहते थे, राइट, पंचम काल में हुए, उनको भी शुक्ल ध्यान नहीं हुआ क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी मैटर करता है। तो क्योंकि वो पंचम काल में थे तो उनको सिर्फ धर्म ध्यान, उत्कृष्ट धर्म ध्यान तो उन्होंने किया लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं हो पाया। ठीक है, और शुक्ल ध्यान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये ध्यान एक ऐसा ध्यान है, अगर आपको ध्यान हो कि देखो, ध्यान एक वर्ड एक बहुत ही कॉमन सा अपन यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसके, है ना। आपको ध्यान हो मतलब आपकी मेमोरी में हो। क्या मेमोरी में हो कि हमने अंतरंग तप पढ़े थे। अंतरंग तप में 6ठा जो तप था, लास्ट तप ध्यान था। ठीक, तो वो ध्यान जो है तप है। ध्यान जो है कर्म की निर्जरा का कारण बनता है। कौन सा ध्यान कर्म की निर्जरा का कारण बनता है? शुक्ल ध्यान। क्योंकि कर्म जब तक निर्जरित नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, जो पहले के चिपके हुए हैं, तब तक मोक्ष होना पॉसिबल नहीं है ना। तो आर्त ध्यान में और रौद्र ध्यान में तो हम पाप कर्म बांधते हैं, धर्म ध्यान में हम पुण्य बांधते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान में हम कर्म की निर्जरा करते हैं। भूमिका अपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र चारू। जय जी। तो पर मुनियों के लिए तो धर्म ध्यान पॉसिबल है पंचम काल में, तो उनकी तो कर्म निर्जरा होती है ना। हाँ हाँ, तो ऐसा कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते हाँ कि धर्म ध्यान में कर्म निर्जरा। हाँ 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 हाँ, मुनियों की तो हर समय निर्जरा रहती है, चाहे इवन वो धर्म ध्यान करे भी नहीं करे, है ना। लेकिन खैर उनके धर्म ध्यान ही होता है, बहुत कम समय के लिए उनको आर्त ध्यान हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, मतलब लेकिन दो ध्यान के कह सकते हैं, राइट, कि हाँ शुक्ल कर्म ध्यान दोनों से कर्म निर्जरा होती है, हाँ बट डिपेंड करेक्ट, कि जो वो तेजी से होने वाली निर्जरा है ना, जो हमें मोक्ष के लिए चाहिए रहती है, वो निर्जरा नहीं हो पाती, है ना। जो ठीक है, माना कि अनंत गुणी निर्जरा फिर भी होती है, लेकिन फिर भी वो इतनी फास्ट नहीं होती कि हम मोक्ष ही पा जाएं। हाँ। ठीक है ना, और इसी वजह से पंचम काल में मोक्ष नहीं हो पाता, कोई शुक्ल ध्यान नहीं लगा सकता। ठीक है।
तो उसके बारे में जानते हैं अपन कि मतलब सिर्फ भले ही हम ना कर पाए लेकिन हमें जानकारी तो रहनी चाहिए कि भाई मोक्ष कभी भी हो तो हमें क्या प्रोसेस है, ठीक है? तो हमें तप करना है, तप में ध्यान हमारे को एक बताया है कारण तप का, राइट? और उसमें शुक्ल ध्यान हमारा करना ज़रूरी है, ठीक? तभी हम अपना सारे कर्मों से छूटकर और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसे कि आर्त ध्यान 4 प्रकार का है, रौद्र ध्यान 4 प्रकार का है, धर्म ध्यान 4 प्रकार का है, ऐसे ही शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का है। तो वो क्या-क्या 4 प्रकार के हैं? क्या कह रहे हैं? मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है, वह शुक्ल ध्यान है, ठीक? तो छठे 7वें गुण स्थान में क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुनिराज जो हैं वो प्रवृत्ति में रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन शुक्ल ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें अब कुछ करना नहीं, ठीक है? निवृत्ति की स्टेट को शुक्ल ध्यान निवृत्ति की स्टेट में ही पॉसिबल है। तो अत्यंत निर्मलता के साथ जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है। यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। ये वो स्थिति है जैसे कि हमने देखा कि सुकुमाल मुनि को लोमड़ी या जो भी जानवर था, वो खाते रहे 3 दिन तक और उन्हें पता ही नहीं चला। राइट? तो ये उस तरह की समाधि की स्थिति है जिसमें कि वो ध्यान में की अवस्था में इतने खो जाते हैं कि उसके बाद सिर्फ केवल ज्ञान ही बचता है उनके पास, केवल ज्ञान में पहुंचना ही बचता है, ठीक? तो इसको एक अंतर मुहूर्त तक एक्चुअली करा जाता है। तो सुकुमाल मुनि के ऊपर तो नहीं अप्लाई होगा क्योंकि सुकुमाल मुनि 3 दिन तक रहे उस अवस्था में, राइट? 3 दिन तक स्यालिनी खाते रहे। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म ध्यान की भी वो उत्कृष्ट स्टेट में थे, जहाँ पर उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा, है ना? और उसके बाद उन्होंने अंतर मुहूर्त के लिए शुक्ल ध्यान होता है। जो शुक्ल ध्यान है वो सिर्फ अंतर मुहूर्त का है और उसके बाद उन्हें या केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान के बाद और जो 2 शुक्ल ध्यान है करके और फिर मोक्ष। ठीक, तो ये कैसे प्रोसेस होता है वो देखते हैं अपन। शुक्ल ध्यान की 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। 4 अवस्थाएं कह लीजिए या 4 प्रकार के। पृथक्त्व, वितर्क, विचार। तो नाम सुन के थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा बट अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ध्यान की अवस्था है, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ अब सब कुछ एक तरह से जैसे छोड़ देते हैं, वैसा हो गया। अब कुछ नहीं करना, ध्यान में बैठना है, ठीक है? जो मुनि महाराज हैं, जो अपन ने पढ़ा भी था, श्रेणी आरोहण करते हैं, राइट? श्रेणी आरोहण कैसे है? 8वें गुण स्थान से ऊपर की अवस्था, ठीक? अब उन्हें कोई शरीर से रिलेटेड कोई भी अ, क्रिया कह लीजिए या कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ ध्यान की अवस्था में रहते हैं, ठीक? तो पहला शुक्ल ध्यान है पृथक्त्व, वितर्क, विचार। तो क्या है पृथक्त्व? मतलब अलग-अलग, है ना? परिवर्तन, जहाँ पर परिवर्तन होता रहे। वितर्क होता है श्रुत ज्ञान को बोलते हैं, श्रुत ज्ञान को वितर्क। और विचार होता है किस तरह का चेंजेस, किस तरह के चेंजेस होना, अर्थ व्यंजन और योग के में चेंजेस होना, विचार, ठीक? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? श्रुत ज्ञान के आधार पर अनेक द्रव्य गुण और पर्यायों का योग व्यंजन एवं ध्येयगत पदार्थ के परिवर्तन पूर्वक चिंतन पृथक्त्व, वितर्क, विचार शुक्ल ध्यान है। तो क्या मतलब हुआ? देखो, श्रुत ज्ञान के आधार पर, श्रुत ज्ञान क्या है? जो द्वादशांग ज्ञान है वो ही श्रुत ज्ञान है, ठीक है ना? तो उसके आधार पर जो द्रव्य गुण पर्याय जानी है उनका चिंतन करना। और किसके थ्रू करना? योगों के थ्रू करना, व्यंजन के थ्रू एवं ध्येयगत पदार्थ। ध्येयगत मतलब जिनके बारे में सोचा जा रहा है, ध्यान किया जा रहा है जिनका, है ना? वो जीव भी हो सकता है, पुद्गल भी हो सकता है, ठीक? तो परि अनेक द्रव्य गुण पर्यायों का किसके आधार पर? श्रुत ज्ञान के आधार पर, जो समझा है। इसीलिए बताते भी हैं यहाँ पर, जो अगर हम तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय पढ़ें, है ना? तो उसमें ये बताते भी हैं कि ये जो शुक्ल ध्यान है, वो पूर्व का ज्ञाता जो होते हैं, श्रुत केवली होते हैं, उन्हीं को होता है।
इतनी नॉलेज की जरूरत इसमें रहती है। हाँ, भूमिका हाथरस क्या? चारू एक बार ये समझा दो, योग और व्यंजन के अनुसार कैसे पृथक करते, योग और व्यंजन से कैसे हाँ पृथक हाँ, करते हैं? इसमें इनका सेपरेट मीनिंग अभी आगे आ रहा है, तो अपन और देखते हैं। ठीक है। हाँ, रुक्मणी आंटी अपने हाथ रेस किया। हाँ, चारू, जय जिनेन्द्र, एक बार ये जी दोबारा बताओगे, पृथक तो वितर्क और विचार, हाँ प्लीज जी, एक बार अभी दोबारा आगे बताओगे? जस्ट 1-2 मिनट दे दीजिए, इसमें आगे चल के मीनिंग भी अच्छा, ठीक बताया है, है। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तीसरी लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पृथकत्व का अर्थ है विविधता, भेद। ठीक है, जो बदलता रहे। ठीक, पृथकत्व हो गया बदलता रहे, क्योंकि आगे चल के एक नेक्स्ट जो शुक्ल ध्यान है वो एकत्व आएगा। ठीक है, पृथक हो जाना मतलब अलग अलग होते रहना, राइट। तो पृथकत्व का अर्थ है विविधता या भेद। वितर्क का अर्थ है द्वादशांगात्मक श्रुत ज्ञान। द्वादशांगात्मक श्रुत ज्ञान कह लीजिए, या पूरा संपूर्ण श्रुत ज्ञान। ठीक, वितर्क। और विचार का मतलब है अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति। संक्रांति का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, है ना। मकर संक्रांति, जिस दिन सूर्य की अपनी दिशा बदल जाती है, वो संक्रांति है ना। वो मकर राशि में आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो संक्रांति का मतलब है परिवर्तन। परिवर्तन किसका, अर्थ का परिवर्तन, व्यंजन और योग का परिवर्तन। ठीक, अब ध्येयगत परिवर्तन अर्थ संक्रांति है। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन, अर्थ किसे कहते हैं, ध्येय जिन चीजों का करा जा रहा है, जैसे जीव और पुद्गल। ठीक है, तो जीव और पुद्गल क्या कहलाएंगे, अर्थ। ध्येयगत परिवर्तन, उनका ध्यान करा जा रहा है। अब उसमें ध्यान करते करते, और आगे वैसे बताएंगे, लेकिन द्रव्य से पुद्गल पर, पुद्गल से पर्याय पर, इस तरह से चेंजेस होते रहना ध्येयगत परिवर्तन है। ध्येयगत परिवर्तन अर्थ संक्रांति है। ठीक, फिर सिर्फ शब्दों और श्रुत वाक्यों का परिवर्तन क्या है, व्यंजन संक्रांति है। ठीक है, श्रुत ज्ञानात्मक शब्दों और श्रुत वाक्यों का परिवर्तन व्यंजन संक्रांति है। जैसे मन में सिर्फ शब्द गूंज रहे हैं। ठीक है, अभी एक ओम पे ध्यान था, फिर अरहम पे ध्यान चला गया, फिर रीम पे ध्यान चला गया, तो ये क्या है, ये चेंजेस होते जा रहे हैं। किसमें चेंज हो रहे हैं, ये शब्दों में, है ना। श्रुत वाक्य भी पकड़ सकते हैं, किसी भी चीज को पकड़कर उस पर फोकस करना, वो व्यंजन संक्रांति है। ठीक, तथा मन वचन काय योगों का परिवर्तन योग संक्रांति है। कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से फोकस चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये योग संक्रांति है। तो क्या बन गया, टोटल कर दे इनको इकट्ठा। पृथकत्व में क्या आ गया, परिवर्तन होना। वितर्क में क्या आ गया, श्रुत का, श्रुत के बारे में सोचना, विचार करना। और विचार हो गया जो श्रुत में ध्येयगत परिवर्तन दिया है, ध्येय दिए हैं, और जो शब्द दिए हैं, वाक्य दिए हैं, और मन वचन काय, इन सब में परिवर्तन। ठीक है, इस वजह से पृथक्त्व वितर्क और विचार से युक्त होने के कारण यह पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान कहलाता है। क्लियर हुआ भूमिका एंड रुक्मणी आंटी? नहीं, नहीं थैंक यू। हुआ मुझे ना। मन वचन और काय से कैसे पृथक करें, मतलब अगर आप ध्यान में बैठे हो तो तब तो वो मन से ही होगा, फिर वचन और काय से कैसे पृथक कर सकते हैं? हाँ, ऐसा मतलब जो महाराज जी बताते हैं, ठीक है ना, ये तो एक्सपीरियंस में तो अपने आ ही नहीं सकता। तो अपन तो जो जानते हैं वो उतना ही जानते हैं, राइट। तो उनका ये कहना है कि कहने को ध्यान मन से होता है, लेकिन मन में विचार भी चलते हैं, उस समय हमारा काय योग भी चलता है। ठीक है, तो भले ही हम ध्यान में बैठे हैं, लेकिन हमारे तीनों योग चलते हैं। भले ही वो कुछ सूक्ष्म हो सकते हैं, वचन हमारे मुंह से नहीं बोलने में आ रहे हैं, स्थूल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वचन चल सकते हैं। ऐसे ही काय की क्रियाएं सारी चलती हैं, है ना। सारा जो भी हम श्वास ले रहे हैं, हमारे अंदर सारे हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मन वचन काय हमेशा अपना चलता है जब भी हम ध्यान करते हैं। तो जो पहला शुक्ल ध्यान है, उसमें भी मन वचन काय पूरी तरह से चलते हैं। ठीक है, मेक सेंस?
हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये बहुत हाई लेवल की स्टेट है, जिसमें कि पूरा श्रुत का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है? ये उसकी एक योग्यता मानी जाती है, अगर वो ज्ञान नहीं है तो फिर नहीं कर पाएँगे। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, मैं मतलब इसको थोड़ा-सा एक चीज़ कहना चाह रही हूँ। जी। जैसे अभी हम ही कोई योग मतलब ध्यान लगाने बैठते हैं, जी। तो हमारे मन में भी कभी हमने प्रमाण सागर जी महाराज का थोड़ा सुना है, थोड़ा वो ध्यान आता है तो हम वो करने लगते हैं। हुँ। फिर लगता है लाओ नवकार मंत्र को भी जाप कर ले, फिर कुछ और आता है। तो क्या ये उसी तरह का है या वो ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगा। हाँ, इसमें किस तरह से मतलब मैं उसको विजुलाइज करने की अगर कोशिश कर रही हूँ, हाँ, ये तो बड़ा वो हो गया कि कभी आपके मन में कुछ आ गया, आप उसका विचार करने लगे, कभी कुछ हाँ, आप उसका विचार करने लगे। करेक्ट। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ऐसा ही है कि यहाँ पर जो ध्येयगत ये बोल रहे हैं ना, ध्येयगत परिवर्तन होता रहता है। ध्येय क्या होता है? जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो ध्येय का परिवर्तन होता रहता है, कंटीन्यूअस होता रहेगा। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है, ये अंतर्मुहूर्त की बहुत छोटे समय की होती है, ठीक है? उसके बाद वो सेकंड ध्यान में पहुँच जाते हैं, एकत्व, वितर्क, विचार। अभी नेक्स्ट देखेंगे अपन। तो ऐसा नहीं है, वो स्टार्टिंग भले ही बहुत सारी चीज़ों से करते हैं, अपन भी करते हैं। फिर किसी एक चीज़ पर ध्यान रुक जाता है, ठीक है? और इसमें ये जो कह रहे हैं कि पूरा श्रद्धान होना जरूरी है, तो जी। इसका रीजन ये भी है कि जो आपके शरीर में फिर चेंजेस होंगे या आपका जो मतलब आपको दिखाई देगा या आपका जो, तो उसको समझ पाने के लिए। नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। श्रुत ज्ञान तो जानने का विषय है ना? अधूरी नॉलेज में उतनी मन की विशुद्धि नहीं बन पाएगी, है ना? तो यहाँ पर लिखा है ना, मन की अत्यंत निर्मलता। जिसने सब कुछ द्वादशांग को जाना, उसके अंदर ही मन की निर्मलता पॉसिबल है। ठीक है ना? उसकी वजह से इसके लिए एक रिक्वायरमेंट रखी है, ताकि अंदर में निर्मलता आ सके, एकाग्रता बन सके। नहीं तो क्वेश्चन रेज़ टाइप का रहेगा कि भई ये क्या है ना? जब अच्छा, तक सब कुछ बहुत विषय अच्छा। नहीं जानेंगे, बहुत ठीक है ना? तो फोकस कैसे करेंगे? फिर क्वेश्चन आ जाएँगे। फिर उनके आंसर ढूँढने के लिए फिर उन्हें बाहर में आना पड़ेगा, है ना? और ये अवस्था ऐसी है, जिसमें कि वो कंप्लीटली सब कुछ छोड़कर अब श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। मतलब कि उनके अंदर की स्टेट जो है, वो कंटीन्यूअस चेंज हो रही है। बहुत जल्दी-जल्दी होता है, ठीक है? जो देखिए ये सब कुछ कुछ भी एक्सपीरियंस से नहीं है, धर्म ध्यान तक तो फिर भी हम कह सकते थे कि हमने उसे एक्सपीरियंस किया है, लेकिन शुक्ल ध्यान सिर्फ नॉलेज से जितना समझा है, उतना ही अपन समझ सकते हैं, ठीक है? और अंतर्मुहूर्त वही 48 मिनट। नहीं, उसके लिए भी कहते हैं कि ये अंतर्मुहूर्त जो अपन जनरल अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, उसकी अपेक्षा बहुत छोटा होता है, ओह अच्छा अच्छा। बहुत छोटा। हुँ, तो ऐसा नहीं मानिएगा 48 मिनट एक ध्यान में लगा है। हुँ। हाँ, वर्षा जी आपने पहले वर्षा लुहाड़िया जी। जी। हाँ, वो मैंने आपने कुछ इसमें शुक्ल ध्यान में ऐसी ज़रूरत होती है कि बॉडी में भी उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसे कुछ बोला करेक्ट, था ना? बिल्कुल। तो वो क्या होता है लाइक मतलब वो व्हाट? इसलिए होता है, जहाँ तक मुझे समझ है, राइट? कि जब कर्म निर्जरित होते हैं, तो उस समय ये सब प्रोसेस इतना फास्ट और इतना अ, मतलब शरीर में सहनन की समहाउ ज़रूरत होती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कुंडलिनी शक्ति, है ना? कई बार लोग उसमें अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में उतनी सहनन शक्ति नहीं रहती। तो इसी तरह से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब कर्म इतनी तेजी से आत्मा के साथ छोड़ते हैं, तो शरीर में उतनी सहनन शक्ति भी होनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वो शरीर मतलब बहुत ही हेल्दी होना चाहिए व्हिच मीन्स हेल्दी राइट? के साथ-साथ एक अलग तरह का सहनन होता है, जो आज के टाइम में होता ही नहीं है।
ठीक है, चतुर्थ काल में, इसीलिए बोलते हैं ना चतुर्थ काल में ही मोक्ष पॉसिबल था। ओके तो पंचम काल में वो शरीर ही नहीं होता। एक ये होता है कि इसमें शरीर जमीन से उठ जाता है तो अपने आप को स्थिर बनाए रखना होता है, उसके लिए वो आप सहनन कह रहे हो, शरीर की शक्ति। ऐसा सुनने में नहीं आया कि उस वजह से, है ना, कि शरीर ऊपर उठ जाएगा तो अब बैलेंस कैसे रहेगा, वैसा तो कभी नहीं सुनने में आया। लेकिन ये जरूर है कि शुक्ल ध्यान होने के लिए शरीर में सहनन जरूरी है ना। चारू वो एग्जैक्ट जो प्रोसेस समुद्र घात होता है ना जब, तब हाँ, उनके लिए असहनन जरूरी होता है, बिना सहनन के समुद्र घात नहीं हो सकता, तो इसलिए सहनन की विशेषता बताई जाती है। समुद्घात भी एक प्रक्रिया है जिसमें कि अगर कर्म बचे हुए हों, है ना, और आयु काल पूरा हो गया, तो एक प्रोसेस होती है समुद्घात, जिसमें कि जितने बचे हुए कर्म है वो बाहर निकलकर फैल जाते हैं, मतलब बेसिकली उनका उपभोग हो जाता है ना, वो अपना फल बिना दिए ही निर्जरित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यस, वो भी एक प्रक्रिया है समुद्घात की, जिसमें कि सहनन की जरूरत हो सकती है ना। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि सहनन किस किस पर्पस में कहाँ काम आता है, ठीक है, ये लेकिन इतना समुद्रघात पक्का भी है। कुछ, सॉरी, हाँ बोलिए। ये समुद्रघात भी कुछ मुनि, मतलब मुनि हाँ, आचार्य को होता है या आम आदमी को भी होता है? आम भी हो सकता है, आम इन द सेंस कि जो वेदना समुद्घात है, जैसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो आम को भी हो सकता है ना। लेकिन जो केवली भगवान का समुद्घात होता है, तो वो केवली भगवान जो इस अवस्था में ही केवल ज्ञान से पहले ही होता है, सॉरी, केवल ज्ञान से पहले नहीं, अयोग अवस्था में ही होता है, मतलब जब तक आयु पूरी केवली करने के बाद। भगवान है, उनको तो मोक्ष जाना है, इसलिए उनके कर्मों का नाश होना है। हाँ, लेकिन आम आदमी के लिए तो कर्म दूसरे जन्म में चले जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, तो उनका समुद्रघात होने का क्या मतलब है? वेदना समुद्घात कई बार ऐसी चीज होती है, ऐसी व्यवस्था होती है जब हमारे शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, वेदना इतनी ज्यादा हो अंदर, तो जैसे कभी आपने इवन छिपकली का सुना होगा, है ना, उसका शरीर का अंग दूर होने के बाद भी छटपटाता रहता है थोड़ी देर तक। तो हाँ, एक तरह पूछ से कर क्या जाने है, के लिए। वो आत्म प्रदेश से फिर भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह की प्रोसेस समुद्घात कहलाती है, जिसमें आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल आए। चारू, एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि समुद्र घाट जैसे आत्म प्रदेश निकल के और अपनी जगह ढूंढ के और फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, वो भी होता है। नॉट वेरी श्योर उसको एग्जैक्ट प्रोसेस को क्या कहते हैं, बट यस, वो भी रहता है। अपन ने शायद पढ़ा था समुद्र मारणांत घाट का की। ही मीनिंग ये बताया था कि जैसे हाँ अपनी आपने वो बताया था ये। हाँ 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 हाँ। तो अपन जब चारू, समुद्घात का विषय आएगा तब अपन और इससे हाँ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं तो हम हाँ बिल्कुल अलग जा रहे हैं हाँ, शुक्ल नहीं तो ध्यान के प्रोसेस से, हाँ ठीक हाँ, है। ये क्योंकि थोड़ा समझ नहीं आ रहा एक्चुअली में हाँ पूरी हाँ, तरह वो से क्योंकि अभी भी। विषय नहीं है ना, इसलिए, हाँ है ना, नहीं, जब ये वो नहीं विषय, ये पृथक विचार भी है ना, ऐसे कंफ्यूजन लग रहा है कहीं। कंफ्यूज नहीं हुई है इसमें। इसमें हम्म, यही है कि जो मुनि महाराज, पहली बात तो ये मुनियों के ही होता है, हाँ 8वें गुण स्थान से जो ध्यान की एकाग्र अवस्था में बैठ गए, अब, है ना, अब हम्म, उनका ध्येय क्या है, बस मोक्ष पाना है, ऐसा विचार करके, या जो भी है ध्यान की अवस्था में बैठ गए, हम्म। ठीक है ना। पहली बात तो पंचम काल में होता ही नहीं है, होता ही नहीं, आप तो 8वां स्थान चतुर्थ होता ही नहीं काल है में पंचम। बैठते होंगे मुनि महाराज इस तरह से कि बस अब हो गया, है ना। इवन अपन भगवान देखते हैं, तीर्थंकर देखते हैं, राइट। तो जब उनको उनके छद्मस्त काल, जब वो मुनि अवस्था में रहते हैं, उसके बाद फिर वो एक जगह पर ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, शुक्ल ध्यान लगाते हैं, और फिर उनको केवल ज्ञान केवल हो ज्ञान जाता प्राप्त होता है। है ना। तो इस तरह से अवस्थाएं क्या उनको मन में विचार आते होंगे कि अब मैं शुक्ल ध्यान लगाऊं, वो सब के बारे में अपने को जानकारी अभी नहीं है, ठीक है। हम्म। तो हाँ ये मतलब ये मुनियों के लिए एक्चुअली में अपना। करेक्ट, हाँ बहुत हाई तभी। लेवल के हाँ मुनि क्योंकि वो महाराज इतने जो होते समाधि हैं। की स्थिति में पहुंच गए तब उनको यस, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक यस, है, अब समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि पहला जो शुक्ल ध्यान है वो स्टार्ट होगा तो पृथक वितर्क विचार से, ठीक है, जिसमें कि विषय जो है बदलता जा रहा है।
और भी कुछ कह रहे थे क्या वर्षा लोहाड़िया जी? देन वर्षा जी आपने हाथ रेज किया। जी जय जिनेन्द्र, मैं यही कहने वाली थी कि हम्म। शुक्ल ध्यान तो फिर हम लोगों को नहीं होगा, हम चिंतन कर सकते हैं लेकिन होगा नहीं, राइट? क्योंकि वो तो छठे पांचवें बिल्कुल गुणस्थान वाले मुनियों को ही 8वें होगा ना, गुणस्थान से होता है और पंचम 8वें चतुर्थ काल में ही पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो हम चिंतन खाली कर सकते हैं, हाँ, शुक्ल ध्यान चिंतन होगा नहीं। कर सकते हैं कि मतलब कि हम हम शुक्ल ध्यान कर रहे सोच हैं। सकते हैं कि शुक्ल ध्यान में ऐसा होता हाँ, है लेकिन हमें ठीक है। होगा नहीं। उसके लिए जी बहुत जानकारी की जरूरत है जी, ना? पहले तो बहुत या अच्छे से जितना मैं विषय को समझी समझ। उसमें ऐसा ही लगा कि जी, मुनियों को ही होगा शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही है। आरोहण चढ़ते हुए श्रेणी, आरोहण के समय ही शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान होगा, ठीक है। तो हम्म। वो जो अरहत भगवान योग निरोध करके जो बैठते उसी टाइम होता होगा ना शुक्ल ध्यान? वो भी शुक्ल ध्यान की अवस्था है, अभी आगे आएगा उसमें। जी ठीक है, 4 जी प्रकार के शुक्ल ध्यान हमने देखे हैं। तो जी, पहला भी जब हम पढ़ रहे हैं तो वो श्रेणी आरोहण का समय है। ओके। ठीक है, तो तो 8वें गुणस्थान के गुणस्थान टाइम से ही होगा, शुरुआत किया है। हाँ, समझ ठीक है। गए, तो थैंक यू। 12वें तक पहुंचते हैं तो पहला ही शुक्ल ध्यान श्रेणी चल रहा आरोहण, है। जी जी, ठीक है। थैंक यू। जी हाँ, रीटा आंटी अपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जी, जी। तो ये शपथ श्रेणी में आरोहण करने वाले तो अरिहंत भगवंती होते हैं ना? शपथ श्रेणी में आरोहण करने वाले अरिहंत ही होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद नीचे नहीं आते हैं। हाँ, तो उनको तो व्रज ऋषभ नारायण सहनन होता है ना? करेक्ट, बिल्कुल सही है। ओके। शपथ श्रेणी पे अदरवाइज जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। अवंती जी अपने हाथ रेज किया। हाँ चारू जी, ये पृथक वितर्क विचार में जो बोलते हैं कि श्रुत वाक्यों का परिवर्तन व्यंजन हम्म। संक्रांति है, मीन्स क्या हाँ, हुआ इसका मतलब? मीन्स हाँ, विचार का मतलब क्या रहता है यहाँ पर? विचार का मतलब होता है अर्थ, कॉमा है यहाँ पर, अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन, व्यंजन में परिवर्तन और योग में परिवर्तन। ठीक, तो व्यंजन क्या है? व्यंजन परिवर्तन जब बोला तो क्या मतलब? तो क्या कह रहे हैं? श्रुत ज्ञानात्मक शब्द या श्रुत के वाक्यों का परिवर्तन ही व्यंजन संक्रांति है। ठीक है, और व्यंजन का अगर आप मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो उसका मतलब होता है अप्रकट, जो एज सच कोई फॉर्म नहीं लिए हुए होता। अर्थ होता है जो प्रकट है, इसीलिए द्रव्य और पर्याय जो है वो अर्थ संक्रांति है, अर्थ में आता है। और जो अप्रकट है जैसे शब्द हैं, वाक्य हैं, ये व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो जब ध्यान करते हैं तो द्रव्य का भी ध्यान कर सकते हैं, शब्द वाक्यों का भी ध्यान कर सकते हैं, मन वचन का योग में से भी किसी एक से ध्यान कर सकते हैं। ऐसा तो संक्रांति कितने टाइप की है? दैट मीन्स यहाँ 3 पे बताइए ना। अर्थ 3, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग की संक्रांति। 3 संक्रांति मिली है। 3 का परिवर्तन होता रहेगा। अर्थ की संक्रांति मतलब अर्थ में परिवर्तन। अर्थ क्या है? ध्येयगत परिवर्तन। ध्येय जिसका कर रहे हैं, ध्यान जिसका कर रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन आता रहेगा। ठीक, व्यंजन का परिवर्तन क्या है? जो शब्द वाक्य दिमाग में चल रहे हैं वो भी परिवर्तन होते रहेंगे, है ना? हम जैसे कभी कोई जाप कर रहे हैं, कभी कोई जाप कर रहे हैं, इस तरह से परिवर्तन हो रहा है। और मन वचन काया के जो योग हैं उनमें भी परिवर्तन होना। ठीक है, तो जो पहला शुक्ल ध्यान है बेसिकली नथिंग बट परिवर्तन होते होते एकाग्रता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये और ये अंतर मुहूर्त में ही होता है। करेक्ट, तो ये ध्यान की पहली भूमिका है, शुक्ल ध्यान की स्टार्टिंग है ये। ठीक है ना? तो और देखते हैं, थोड़ा सा विषय आपको लगेगा कि थोड़ा कठिन जा रहा है। यह ध्यान उपशम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी में आरोहण करने वाले, फिर यहाँ पर कॉमा है, पूर्वधारी साधक श्रुत ज्ञान के आलंबन पूर्वक करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इसको करता कौन है ना? क्या हम आप जैसे लोग करते हैं या कोई स्पेशल इसके लिए योग्यता चाहिए? तो क्या योग्यता चाहिए?
इसमें उपशम श्रेणी क्या होती है? 11वें गुण स्थान तक पहुंचना, और छपक श्रेणी 12वें गुण स्थान तक पहुंचना। जो ऐसे 11वें या 12वें गुण स्थान में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो पूर्वधारी हो, पूर्वधारी मतलब जिन्हें 11 अंग और 14 पूर्वों का नॉलेज हो, ऐसे साधक ही श्रुत ज्ञान के आलंबक पूर्वक करते हैं। आलंबन पूर्वक मतलब श्रुत ज्ञान का उन्हें सहारा लेना पड़ता है, ठीक। इस ध्यान में ध्याता, ध्याता मतलब जो ध्या रहा है, यानी कि मुनि, है ना, परमाणु आदि जड़ द्रव्यों तथा आत्मा आदि चेतन द्रव्यों का चिंतन करता है। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जड़ और चेतन दोनों का चिंतन कर सकता है। यह चिंतन कभी द्रव्यार्थिक दृष्टि से करता है तो कभी पर्यायार्थिक दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि मतलब उसको शुद्ध मानकर, ठीक है, और पर्याय दृष्टि उसको अशुद्ध मानकर, ठीक है। तो दोनों से उसको कैसे भी चिंतन कर सकता है। द्रव्यार्थिक दृष्टि के चिंतन में पुद्गल आदि विविध द्रव्यों के पारस्परिक साम्य का चिंतन करता है। जब द्रव्य का चिंतन कर रहा है तो 6 द्रव्य हैं, राइट, जीव अजीव आकाश काल पुद्गल द्रव धर्म अधर्म, है ना। तो इन सब का चिंतन पुद्गल आदि विविध द्रव्यों के पारस्परिक साम्य, ठीक है। तो जितनी उसको नॉलेज है, उसको संपूर्ण श्रुत का ज्ञान है, राइट, सारे द्रव्यों को वो बहुत अच्छे से जानता है। तो सारे द्रव्यों का पारस्परिक साम्य मतलब उनका आपस में क्या सामंजस्य है, क्या रिलेशन है, उनका चिंतन करता है, अगर वो द्रव्यार्थिक दृष्टि से कर रहा है तो, राइट। और पर्यायार्थिक दृष्टि में वह उनकी वर्तमान कालीन विविध अवस्थाओं का विचार करता है, ठीक है। पर्याय बेसिकली जो उनकी स्टेजेस चेंज हो रही हैं। पर्याय जैसे एक कच्चा फल है, राइट, वो भी एक पर्याय है, और वो पक जाए तो वो उसी फल की दूसरी पर्याय है, राइट। एक ह्यूमन बीइंग बच्चा भी है तो वो उसकी पर्याय है, वो यूथ हो गया वो उसकी दूसरी पर्याय है। ऐसे ही हर क्षण चेंजेस हो रहे हैं, वो भी सूक्ष्म पर्याय कहलाती हैं, ठीक है ना। तो पर्यायतिक दृष्टि से वह उनकी उनकी किनकी द्रव्यों की वर्तमान कालीन विविध अवस्थाओं का विचार करता है। तो आज जो इस समय पर उनकी अवस्थाएं हैं, जैसे कि वो अपने बारे में एज अ मुनि सोच रहे हैं या किसी और के विषय में सोच रहे हैं, तो विविध अवस्थाओं का विचार करता है, ठीक। द्रव्यार्थिक और पर्यायथिक रूप चिंतन की इस विविधता को पृथक्त्व कहते हैं। जो बदलता जा रहा है ना, इसलिए पृथक्त्व, क्योंकि पहले क्या बता दिया था, पृथक्त्व मतलब विविधता, है ना, वैरायटी, ठीक ना। इसमें अर्थ व्यंजन और योगों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस ध्यान में ध्याता द्रव्य को ध्याता हुआ पर्याय को और पर्याय को ध्याता हुआ द्रव्य का ध्यान करता है। क्या करने लगा, द्रव्य को ध्याते ध्याते, राइट, द्रव्य के बारे में सोच रहा है और पहुंच गया पर्याय पे, पर्याय को सोच रहा है और पहुंच गया द्रव्य पे। तो इस तरह से इसमें चेंजेस हो सकते हैं। इस प्रकार द्रव्य से पर्याय और पर्याय से द्रव्य में बार बार परिवर्तन होता रहता है। ध्येयगत इसी परिवर्तन को अर्थ संक्रांति कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया कि अर्थ संक्रांति या अर्थ का परिवर्तन क्या है ना। तो जो ध्येय है द्रव्य पर्याय, है ना, उनमें चेंजेस होते रहना अर्थ संक्रांति। अब व्यंजन क्या है, व्यंजन का अर्थ है शब्द, श्रुत वाक्य। इस ध्यान में ध्याता शब्द से शब्दांतर का आलंबन लेता रहता है, अर्थात कभी वह श्रुत ज्ञान के किसी शब्द के आलंबन से चिंतन करता है तो कभी उसे छोड़कर दूसरे शब्द के आलंबन से। इसी प्रकार वह कभी मनोयोग, कभी वचन योग और कभी काय योग का आश्रय लेता है, अर्थात योग से योगांतर को प्राप्त होता रहता है, मतलब कि एक योग से दूसरे योग में प्राप्त होता रहता है। इतना होने पर भी मेन चीज ये देखने की है कि इतना होने पर भी, इतना चेंजेस होने पर भी उसका ध्यान नहीं छूटता, क्योंकि उसमें चिंतन सातत्य बना रहता है। चिंतन की संतति कह लीजिए, या जो एकदम उसकी धारा है,
चिंतन की धारा बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि इस ध्यान में श्रुत ज्ञान के आलंबन पूर्वक विविध दृष्टियों से विचार किया जाता है। विविध दृष्टियां बता दी, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक दृष्टि, है ना। पर्याय की दृष्टि से देख सकता है किसी चीज को उसकी करंट अवस्था क्या है, और द्रव्य की दृष्टि से उसकी नेचुरल जो ओरिजिनल स्टेट है, शुद्ध अवस्था है, उस पर विचार कर सकता है। और ये कौन कर सकता है? जिसे पूरी तरह से उसकी जानकारी होगी। तो इसमें श्रुत ज्ञान का आलंबन जरूरी है तथा इसमें अर्थ, व्यंजन और योगों में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह पृथक वितर्क विचार कहलाता है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि ध्येयों का यह परिवर्तन सहज, निष्प्रयास और अबुद्धिपूर्वक होता है। तो ऐसा नहीं कि वो सोचे कि मैं अभी द्रव्य के बारे में सोचता हूँ, अच्छा नहीं अब मैं पर्याय के बारे में सोचता हूँ, अच्छा अभी मैं ये वाला योग लगाता हूँ, अभी मैं ये योग, कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। ठीक है ना। ये शुक्ल ध्यान की अवस्था ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं रहती कि मैं ये करूं। ठीक है, तो ये सब अपने आप से सहज, निष्प्रयास और अबुद्धिपूर्वक होता है। ठीक है, बेटर हुआ थोड़ा सा पहले से। तो चारू जी, ये द्रव्य से पर्याय और पर्याय से द्रव्य में चिंतन करते रहते हैं, तो उसका मतलब तो थोड़ा भेद विज्ञान जैसा ही हुआ ना, जो हम भेद ज्ञान बोलते हैं। हाँ, भेद ज्ञान तो है ही, क्योंकि देखिए जो अवस्था है ये मुनियों की बहुत शुद्ध अवस्था है। शुक्ल ध्यान की अवस्था में 8वें गुण स्थान से वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनका मोहनीय कर्म जो है क्षीण होता जा रहा है। ठीक है ना। तो भेद ज्ञान तो बहुत छोटे लेवल पे 4th गुण स्थान में भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अपने समझने के लिए यस वी कैन से कि भेद ज्ञान की अवस्था है कि बहुत बारीकी से जो हमें दिखाई दे रहा है उसको भेद ज्ञान अप्लाई करना कि इसमें द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है ना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पृथक वितर्क विचार समझ में आया अभी। पृथक परिवर्तन होना, वितर्क श्रुत ज्ञान का आलंबन, और विचार अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति। अच्छा, ये एक चीज, ये पर्याय वर्तमान अवस्था पर्याय अवस्था हुई, और फिर द्रव्य अवस्था कौन सी हुई? द्रव्य जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, इस समय जो उसकी वर्तमान कालीन विविध अवस्थाएं चल रही हैं, जैसे हम जिस रूप में है, वो हमारी पर्यायार्थिक दृष्टि है। ठीक है, और जो हम ओरिजिनल हैं, सोल हैं, जीव हैं, वो हमारी द्रव्यार्थिक दृष्टि है। अच्छा, जैसा भी अवंती जी ने हाँ कहा भी, ना, हाँ, भेद तभी विज्ञान। इसलिए मेरे को लगा था। करेक्ट, ठीक, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो लेकिन उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं इसकी द्रव्य को देखूं या पर्याय को देखूं, उनका बस अपने आप ही ध्यान जाता रहेगा। ठीक, अब आता है एतर्क, एकत्व, वितर्क, अविचार। थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट हो गया ना। पृथकत्व की जगह एकत्व, यानी अब किसी एक पर ध्यान टिकेगा। वितर्क सेम जो श्रुत ज्ञान है वो ही फिर से इसमें भी अप्लाई होगा। और अविचार, पहले क्या था? विचार। विचार मतलब संक्रांति। ठीक है ना। अब अविचार मतलब कि कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, तो ये सेकंड शुक्ल ध्यान है। ये पहला शुक्ल ध्यान होगा तो उसके बाद ही दूसरा होगा। ऐसा नहीं कि दूसरा हो गया फिर पहला हो रहा है। ठीक है, तो पहले हो गया गुणस्थान 8 से 12 तक। अब ये जो एकत्व वितर्क विचार है, ये केवल ज्ञान तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक, जिस शुक्ल ध्यान में श्रुत ज्ञान के आधार पर किसी एक ही द्रव्य, गुण या पर्याय का योग और श्रुत वाक्यों के परिवर्तन से रहित चिंतन होता है, वह एकत्व वितर्क विचार ध्यान कहलाता है। तो कुछ भी ले लेंगे, सिर्फ एक होगा वो, और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर एक द्रव्य ले लिया तो वो एक द्रव्य ही रहेगा। ठीक है, पृथकत्व और विचार से रहित इस ध्यान में ध्याता
शुद्ध ज्ञान के आलंबन पूर्वक किसी एक द्रव्य या पर्याय का चिंतन करता है। इसमें द्रव्य, पर्याय, शब्द या योग में परिवर्तन नहीं होता। तात्पर्य यह है कि ध्याता जिस द्रव्य, जिस पर्याय, जिस शब्द और योग का आलंबन लेता है, अंत तक उसमें परिवर्तन नहीं होता। अगर उसने एक शब्द ले लिया तो अब शब्द नहीं बदलेगा। जो योग लगाया वही योग रहेगा, बाकी के दो योग नहीं यूज होंगे। ठीक है, तो आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब इसमें योग जो है बिल्कुल सूक्ष्म और सूक्ष्म होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्या आ रही है, ये केवल ज्ञान की अवस्था आने वाली है। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। राइट, ध्येयगत विविधता और विचार से रहित होने के कारण इसे एकत्व वितर्क अविचार ध्यान कहते हैं। मतलब कि विविधता और संक्रांति दोनों ही नहीं होने से एकत्व वितर्क अविचार ध्यान कहते हैं। और क्या हुआ इसमें, पहले वाले शुक्ल ध्यान में क्या किया था, मोहनीय कर्म का क्षय। अब क्या कर दिया, बाकी के जो तीन ध्यान थे, तीन कर्म थे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, उनका भी क्षय कर देता है। तो इतनी तेजी से ये सारे काम होते हैं। मोहनीय कर्म के क्षय के उपरांत क्षीण कषाय गुणस्थान को प्राप्त साधक यह ध्यान करते हैं। इसी ध्यान के बल पर आत्मा शेष घातीय कर्मों के क्षय पूर्वक वीतरागी, सर्वज्ञ और सदेह परमात्मा बनता है ना। तो कितनी सूक्ष्म चर्चा है ये, आप समझ सकते होंगे कि जो केवली के सिवाय और कोई नहीं बता सकता कि केवली बनने से पहले उनके अंदर में क्या घटित हो रहा था, किस तरह का ध्यान उन्होंने लगाया था, है ना। कि ये तक बता दिया कि विचारों में क्या चल रहा था पहले और कुछ क्षण बाद ही क्या चलने लगा, है ना। और उसके चले बिना कर्म का क्षय नहीं होगा, ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये जो दो रह गए, ये 13वें गुणस्थान के बाद के दो शुक्ल ध्यान है। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो है वो 13वें से 14वें में जाने के लिए चाहिए, और विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वें से सिद्ध अवस्था के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं, या अभी ये पढ़ सकते हैं एक्चुअली। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ठीक है, वितर्क और विचार से रहित इस ध्यान में मन, वचन और काय रूप योगों का निरोध हो जाता है। वितर्क और विचार, वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान, और विचार, विचार मतलब जो परिवर्तन हो रहा था, दोनों से रहित इस ध्यान में मन, वचन और काय रूप योगों का निरोध हो जाता है ना। जो अपन पढ़ते ना, योग का निरोध कर दिया, है ना, योग निरोध करना। अब उनकी आयु थोड़े समय की शेष रह गई, तो वो क्या करते हैं, योग का निरोध कर देते हैं कि अब मुझे ना मन को यूज करना है, ना वचन को और ना काय को, तीनों का ही इस्तेमाल छोड़ देते हैं। सूक्ष्म क्रिया मतलब बहुत कम, बहुत सूक्ष्म लेवल पे सिर्फ काय योग बचता है, मन और वचन तो खत्म हो ही जाता है। ठीक है, और अप्रतिपाती यहाँ पर इसके बाद नीचे नहीं गिरते, है ना, 13वें गुणस्थान से नीचे तो वैसे ही नहीं जाते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि श्वासोश्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया भी इस ध्यान से निरुद्ध हो जाती है। तो अब वो श्वासोश्वास भी नहीं लेते। सूक्ष्म क्रियाओं के भी निरोध से उपलब्ध होने के कारण इसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहते हैं। यह ध्यान जीवन मुक्त सहयोग केवली के अपनी आयु के अंतर मूर्त शेष बचने पर होता है। ठीक है, सहयोग केवली है, अभी शरीर तो है ना, इसलिए सहयोग केवली है ना। और अगले गुणस्थान में अयोग केवली कहते हैं। अब उनका कोई भी मतलब इतने कम समय के लिए होता है ना। तो इसको भी अब एटलीस्ट पढ़ लेते हैं एक्चुअली। विपरीत क्रिया निवृत्ति, वितर्क और विचार से रहित यह ध्यान क्रिया से भी रहित हो जाता है। यह ध्यान में अब कोई क्रिया, कोई योग नहीं बचता। पहले वाले में क्या बोला था, सूक्ष्म क्रिया मतलब सूक्ष्म काय योग था, राइट।
इसमें वो सूक्ष्म काय योग भी नहीं रहता। इस ध्यान में आत्मा के समस्त प्रदेश प्रकंप हो जाते हैं, मतलब कोई स्पंदन उनमें नहीं रहता। अतः आत्मा अयोगी बन जाता है। इस ध्यान में किसी प्रकार की मानसिक, वाचिक और कायिक क्रियाएं नहीं होती। योग रूप क्रियाओं से उपरत हो जाने के कारण इस ध्यान का नाम व्युपरत क्रिया निवृत्ति है। अब किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं बची। इस ध्यान के प्रताप से शेष सर्व कर्मों का नाश हो जाता है तथा आत्मा देह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से लोक के अग्रभाग तक जाकर शरीरातीत अवस्था के साथ वहां स्थिर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इसी ध्यान के बल से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है और दुखों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो जो 14वां गुण स्थान है उसमें ये विपरीत क्रिया निवृत्ति और 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है, 5 मात्राएं, उससे भी कम समय में ये वाला जो शुक्ल ध्यान है वो कंप्लीट हो जाता है। चारू, ये शरीरातीत अवस्था क्या बताई? शरीर से अतीत मतलब कि सिद्ध हो गए, अच्छा, है ना। ठीक अब वो शरीर यहीं छूट जाएगा और सोल जो है, क्योंकि कर्म ओके। रहित हो गई है, सारे कर्म खत्म कर दी ना, सर्व कर्मों का हाँ नाश, हाँ, ठीक है। तो सर्व कर्म में 9 कर्म शरीर भी यहीं रह जाएगा, राइट। तो सारे ओके। कर्मों से आत्मा फ्री हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। नहीं, ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि वाह, कि मुनिश्री लोग श्रुत ज्ञान को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं। हाँ, बहुत सही, बहुत क्योंकि अच्छी बात यहाँ पे पकड़ी आपने। जो शुक्ल ध्यान है हो ही नहीं वो सकता। श्रुत ज्ञान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई ये कहे कि हमें नहीं पढ़ना या हमें आधा ही पढ़ेंगे, हम यही पार्ट अच्छा है यही पढ़ेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें तो कंप्लीट द्वादशांग का ज्ञान चाहिए, है ना, अगर हमें अपना मोक्ष चाहिए तो। बिल्कुल सही। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जो शुक्ल ध्यान के बाद केवल ज्ञान होता है या मोक्ष होता है? शुक्ल ध्यान में 4 शुक्ल ध्यान पढ़े ना, 2 हाँ, शुक्ल ध्यान से तो केवल ज्ञान होता है, अच्छा, पहले 2 से, और बाद के 2 से मोक्ष होता है। मतलब मरने से थोड़ा पहले किया जाता है वो। हाँ हाँ, तो इवन केवल ज्ञानी जो हैं, अरिहंत जो हैं, उन्हें भी ये 2 सूक्ष्म जो शुक्ल ध्यान है करने होंगे। याद है जो योग निरोध समाधि करते हैं। मरण जो मतलब जब उनका मरण होता है तो उस समय वो लोग ये करते हैं और फिर उनकी वो आत्मा सीधे आत्मा ऊपर चली जाती है। हाँ, योग निरोध वर्ड सुना होगा ना आपने, कि भाई उन्हें योग निरोध कर लेकर और वो समेत शिखर पर चले गए, है ना। आपने जितने भी पुराण पढ़े हैं, जितने भी तीर्थंकरों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, तो उसमें हमेशा ये आता है जब उनका केवल ज्ञान के बाद, है ना, उन्होंने जगह जगह जाकर दिव्य ध्वनि खीरी उनकी, लेकिन जब आयु कर्म नष्ट होने को आया, खत्म होने को आया, तो उन्होंने उससे पहले योग निरोध ले लिया। मतलब कि योग निरोध क्या है, बेसिकली शुक्ल ध्यान में बैठ गए। 4 कर्मों का नाश करके नाश भी हो केवल ज्ञान जाता हुआ होगा। और दूसरे 4 कर्मों को नाश करके मोक्ष हुआ, सिद्ध राइट। बन गए, बिल्कुल सही, घात्या और अघात्या। बिल्कुल। चारू, तो इनका ये अंतर मुहूर्त जो कहलाता है वो वही 5 वर्ड के अंदर ही हो गया अंतर मुहूर्त। हाँ, इतना इतना छोटा वो अंतर मुहूर्त रहता हाँ, है ना। वो जो कहने को 5 अंतर वर्ड मुहूर्त हुए, अपन सोचते हैं 48 मिनट, बट यहाँ पर तो वो कुछ समय में ही पूरा हो जाता है। 5 वर्ड में बोलने में ही बस। जी, मात्राएं, 5 मात्राएं। हाँ, 5 मात्रा। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन शुक्ल ध्यान से संबंधित? आई नो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने थोड़ा एक्सपीरियंस से समझे difficult तो अच्छा लगता है, और ये शुक्ल ध्यान ऐसी चीज है जो हम सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें भी हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। वही, इसीलिए समझ थोड़ा कम ही आया, लेकिन करेक्ट। जितना आ गया उतना अच्छा है। हाँ हाँ, एक बात समझ में आ गया तो दैट्स गुड। हाँ, मतलब हाँ, इसके बाद शुभांगी, सॉरी, हाँ शुभांगी जी ने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र। कुछ नहीं, मैंने कल अनु भैया से क्वेश्चन पूछा था
सिद्ध भगवान के ऊपर, तो हाँ जी। उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजा है, अभी अभी मैंने डाला है, जो ओके। ग्रुप में नहीं है वो भी उसको पढ़ सकते हैं, इसके अच्छा, लिए अच्छा। मैंने वो डाला। ठीक है, थैंक यू तो सो मच। उनका अनु भैया का शुरू हो चुका क्या? उसका टाइम वो तो नहीं दिया लिंक तो कोई? नहीं, अभी नहीं हुआ उनका है। शुरू नहीं हुआ। उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर। अच्छा, तो उन्होंने पर्सनली ऐसे ही पूछा होगा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। डाल दिया उन्होंने, ये कह हाँ, रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये शुक्ल ध्यान के बाद हमारा ध्यान का चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद जो अभी मुनियों का 64 रिद्धियां हम पढ़ते हैं, उनकी चर्चा शुरू होगी। क्या हैं ये 64 रिद्धियां? ठीक है। और आज के पंचम काल में ये रिद्धिधारी भी नहीं होते हैं, करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन सिद्धि हो सकती है। सिद्धियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही। मैं पूछी थी विपरीत क्रिया निवृत्ति के बाद मतलब उनको उन्होंने सब कर्मों का नाश करके वो सिद्ध शिला पे पहुंच गए, यही वर्णन इसका मतलब बिल्कुल पूरा? सही है। हाँ बस एक ही लाइन बता रही हूँ, इतने हाँ होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक ये है ना, हाँ इसी ध्यान के बल से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। हाँ। सबको ये करना ही होता है। चारों जी ये सब शुक्ल ध्यान की जो स्टेजेस है 4, तो वो चारों के टाइम अलग अलग है क्या? 2 के अलग हैं, क्योंकि एक बार केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद जो बाकी के 2 शुक्ल ध्यान हैं, वो तो आयु के अंत के समय पर ही लगाए जाते हैं। ठीक है ना? ये कह That रहे हैं ना, means अपनी आयु के अंतर्मूर्त शेष बचने पर होता है। वो 2 और 2 के बीच में यस, काफी लंबा टाइम भी तो बहुत हो लंबा सकता है समय ना, हो मीन्स सकता जैसे है। हमारे तीर्थंकर लोगों का होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा ही है। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौ प्रणाम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू जी सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।